दफा का जिक्र है कि अफ्रीका के एक जंगल में बहुत से जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते। गोया जंगल में मंगल था। शेर भी बिलावजा किसी जानवर को ना मारता। अगर भूख लगती तो घास खा लेता या किसी कमजोर जानवर को खा लेता। जंगल के जानवर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन न जाने कहां से उनके जंगल में एक लुंगड़ी आ गई। बच्चों, अब तो जानते ही हैं कि लुंगड़ी कितनी चालाक होती है। जानवरों ने इससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो वो झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी और बोली, मैं जिस जंगल में रहती थी वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं करता था, लिहाजा मैं मजबूर होकर यहाँ आई हूँ। जानवर इसको अपने बादशाह शेर के पास ले गए और सारी बात बता दी। शेर ने कहा, देखो भाई, तुम सब जानते हो कि लुंगड़ी चालाक होती है, लिहाजा मैं तो इसको यहाँ रखने को तैयार नहीं, बाकी तुम सारों की मर्जी। जानवरों को लुंगड़ी पर तरस आ गया और आखिर जानवरों के कहने पर शेर ने लुंगड़ी को जंगल में रहने की इजाजत दे दी। पहले पहल तो लुंगड़ी बड़ी शरीफ बनकर रही और कोई अल्फाज सीधी हरकत ना की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए और जानवरों को अपनी बातों में फंसाने लगी। वो उनसे कहती कि शेर तुम्हारे कमजोर साथियों को खा जाता है और तुम लोग चुप रहते हो। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन तुम सब मारे जाओगे। शुरू में तो जानवरों ने लुंगड़ी की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आखिर जानवर लुंगड़ी की बातों में आ गए और इन्होंने शेर के खिलाफ बगावत कर दी और सारे शेर को मारने पर टाल गए, लेकिन वो कमजोर थे और खुद कुछ नहीं कर सकते थे। लुंगड़ी ने मौका से फायदा अलिफाटेती हुई कहा, मैं साथ के जंगल के शेर को जानती हूँ, वो इस शेर को मार देगा। जानवर कुछ देर सोचते रहे और फिर इन्होंने हामी भर ली। और भी लुंगड़ी एक दिन दूसरे जंगल के शेर को ले आई। उसने आते ही मुतासरा जंगल के जानवरों के बादशाह को खूनरेज लड़ाई के बाद मार दिया, जिस पर जंगल के जानवर बहुत खुश हुए और उसको अपना नया बादशाह बना लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद नए शेर ने भी जानवरों पर जुल्म शुरू कर दिया। सब जानवर अपने किए पर रोने लगे। आखिर इन्होंने हिम्मत की और हाथी से मदद की दरख्वास्त की। फिर एक दिन हाथी और जंगल के तमाम जानवर इकट्ठे हुए और शेर को जंगल से भगा दिया और लुंगड़ी की भी खूब खबर ली और उसको भी जंगल से निकाल दिया। जानवरों ने हाथी को अपना बादशाह बना लिया और सब हंसी खुशी रहने लगे।